दोस्तों, यह चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भारत की शुरुआत सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। राहुल ने इस मैच में अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया। उनकी एकाग्रता और स्ट्रोक प्ले देखने लायक थे। उन्होंने 207 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली, जो 258 गेंदों में पूरी हुई और इसमें 22 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। राहुल ने इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाजों जैसे जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स को चुनकर निशाना बनाया। उनके बल्ले से निकले कवर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर शॉट्स और मिड विकेट पर लगाए गए छक्के विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थे। खासकर उनका एक लॉन्ग ऑन पर खेला गया छक्का तो मानो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर गया और तालियों की गड़गड़ाहट का कारण बन गया। राहुल ने सिर्फ 165 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर अविश्वसनीय रूप से डबल सेंचुरी तक पहुंचकर भारतीय पारी को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनकी इस मैराथन पारी ने न सिर्फ तीसरे टेस्ट की निराशाजनक हार का बदला लिया, बल्कि इंग्लैंड को पूरी तरह दबाव में ला दिया और उनके मनोबल को तोड़ दिया। केएल राहुल के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचा दिया। जडेजा ने 119 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार पारी खेली, जो 178 गेंदों में पूरी हुई। इस पारी में 14 बेहतरीन चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने इंग्लैंड के स्पिनरों शोएब बशीर और कप्तान बेन स्टोक्स की गेंदों पर भी उतने ही आत्मविश्वास के साथ खूबसूरत ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। उनका शतक 142 गेंदों में पूरा हुआ और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में अपने शॉट्स की बौछार से परेशान कर दिया। जडेजा की बल्लेबाजी में उनके ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट्स और लॉन्ग ऑन पर खेला गया एक शानदार छक्का देखने लायक था, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जडेजा ने न सिर्फ शतक बनाया, बल्कि विकेटकीपर शभ पंत के साथ मिलकर एक शानदार और महत्वपूर्ण साझेदारी भी की, जिसने भारत का स्कोर एक विशाल 584 रनों तक पहुंचाया। यह सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी का तूफान नहीं था, बल्कि एक मजबूत नींव थी जिस पर इंग्लैंड की हार लिखी जानी थी। भारत की बल्लेबाजी का तूफान तो बस शुरुआत थी। जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार और आक्रामक गेंदबाजी से मैदान पर तांडव मचाकर रख दिया। सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हुए 18 ओवर में 6 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इन विकेटों में जैक क्रॉली, बेन डकेट और हैरी ब्रूक जैसे इंग्लैंड के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बल्लेबाज शामिल थे। उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर और तेजी से उठती बाउंसर गेंदों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मैदान पर बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया और वे लगातार संघर्ष करते दिखे। खासकर जो रूट का विकेट, जहां सिराज ने एक शानदार आउट स्विंगर पर उन्हें विकेटकीपर शभ पंत के हाथों कैच कराया, वह गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना था, जिसने रूट जैसे अनुभवी बल्लेबाज को भी चौंका दिया। सिराज की गेंदों में आग थी और उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड की पूरी पारी को मात्र 231 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव ने भी दो विकेट लेकर सिराज का बखूबी साथ दिया, जिससे भारत को पहली पारी में 353 रनों की एक विशाल बढ़त मिली। केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पहली पारी में 584 रनों का एक विशाल और मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। उनके पास भारतीय बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं था और वे सिर्फ गेंदें फेंकते रहे। जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो मोहम्मद सिराज के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उनके विकेट लगातार गिरते रहे। भारत ने इस भारी बढ़त के दम पर इंग्लैंड को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मैच में भारत की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी। यह टीम इंडिया का एक शानदार और यादगार प्रदर्शन था, जिसने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की हार का बदला लिया और अपने शानदार प्रदर्शन से तूफान मचा दिया। आपको इन तीनों में से किसका प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।